जी हाँ, कुछ भी पाने के लिए हमें धैर्य धारण करना ही पड़ता है। बिना धैर्य के हम कुछ भी नहीं पा सकते। मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, पूछिए अपने आप से। परंतु उससे पहले ये अनिवार्य बन जाता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या हमारा धैर्य सही चीज़ पर स्थित है? क्या इस समय धैर्य धारण करना उचित होता है? सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि पहले उस चीज़ को, उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को परख लेना कि वो चीज़ सही है या नहीं। अगर हम गलत चीज़ में धैर्य धारण करें तो वो गलत बन जाता है। जहाँ पाप हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, किसी के ऊपर अन्याय हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या मौन धारण करना अच्छा होता है? कदापि नहीं, कभी भी अच्छा नहीं होता। उस समय मौन पाप कहलाता है। इसीलिए वहाँ पर मौन को तोड़ना ही धर्म होता है, समय की आवश्यकता होती है तथा नियति का पुकार होता है। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, हमारा लक्ष्य और उद्देश्य नेक होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, समाज के हित में जुड़ा होना चाहिए, तभी जाकर धैर्य धारण करना उचित होता है। अगर हमारा रास्ता ही गलत हुआ तो वहाँ पर धैर्य रखकर क्या फ़ायदा? पहले उस रास्ता को परख लेना चाहिए, क्या वो सही रास्ता है या नहीं। अगर सही रास्ता है तो धैर्य धारण करना पड़ता है। धैर्य एक दिव्य गुण होता है दोस्तों। हर मनुष्य धैर्य धारण नहीं कर सकता, और आज के समय में तो दो समय का भी धीरज नहीं रहता। ये मन निरंतर चंचलित रहता है। मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। तो इस चंचल मन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए हमें अपने इंद्रियों पर अपना बस रखना पड़ेगा। अपने इंद्रियों के बस पे, अपने इंद्रियों के गुलाम में मत हो जाओ। याद रखना दोस्तों, अगर हम अपने इंद्रियों के गुलाम में हो गए, इंद्रियों के बस में हो गए, तो फिर हमारा मन मदिरालय में पलट जाएगा। परंतु जब हमारा इंद्रिय हमारा बस में रहता है, इंद्रिय हमारे अनुसार कार्य करता है, तब हमारा मन मंदिर समान हो जाता है, मंदिर में रूपांतरित हो जाता है। तो हमारा जीवन भी स्वच्छ, निर्मल, पवित्र हो जाता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? पूछिएगा अपने आप से। अपने जीवन को ऐसे बनाना चाहिए ताकि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके, प्रेरणा का स्रोत बन सके, न कि ऐसे जो निरर्थक हो। और एक महान जीवन धन के आधार पर नहीं टिका होता, एक महान जीवन धर्म के आधार पर टिका होता है। एक महान मनुष्य वही होता है जो धर्म के आधार पर अपना जीवन गढ़ता है। धर्म यानी जो हमें धारण करने योग्य चीज होता है। अंधविश्वास, छलावा, ये कभी भी धन नहीं हो सकता। याद रखना दोस्तों, धन आवश्यकता होती है परंतु कभी आनंद नहीं दे सकती। बाहरी चीज का उपयोग करना चाहिए परंतु कभी भी उसको अपने सर्वस्व नहीं न्यौछावर करना चाहिए। ये जीवन बहुत ही अनमोल है, बहुत ही छोटा सा जीवन है, क्षणभंगुर है ये। इसका सदुपयोग करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वास्तव में जब हमें दिव्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सच्चे ज्ञान मिल जाता है, तब हमारा पहचान ही बदल जाता है। हम पहले जो देह भाव से जीते थे, अब वो देह भाव मिट जाता है। अब चेतना के तल पर जीते हैं। पहले हम अपने आप को देह समझ कर जीते थे, लेकिन अब आत्मा समझ कर। और इसीलिए हमारा जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है, जीवन का विश्वास ही बदल जाता है। मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। अंततः यही कहूँगा दोस्तों, धैर्य रखना अच्छा बात है, परंतु कब, कहाँ और किस परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, इसको भलीभांति परख लेना चाहिए। कर्म तो अवश्य करना चाहिए, परंतु कौन सा कर्म करना चाहिए ये भी हमें जानना होगा। सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? ये कभी भी
नहीं कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, नहीं। ये कहा गया है कि जब तुम सही कर्म करते हो तब उस कर्म को करो, तब फल की चिंता मत करो। सही कर्म चुनना ही अपने आप में फल होता है। ये नहीं कि आप बुरा कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, नहीं। क्या नहीं करना है ये सबसे पहले स्पष्टता होना चाहिए। जब तक इस बात की स्पष्टता नहीं रहती कि क्या अच्छा कर्म है क्या बुरा कर्म है, जो आपके चेतना के तल को विकसित देता है, चेतना के स्तर को ऊंचा लेके जाता है, वो अच्छा कर्म होता है। इसे मनुष्यता मानवीयता कहते हैं। ज्ञान वो धन है, इसे कोई नहीं चुरा सकता। ये निरंतर वृद्धि होता रहता है तथा मन को संतोष देता है। और जब भी आप दुविधा में फंस जाते हो तो यही वो ज्योति रूप होती है जो तुम्हें आगे बढ़ाने हेतु प्रेरित करता है तथा रोशनी देती है। मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, स्वयं अपने आप के दोस्त बन जाओ, परंतु वो दोस्त भी अच्छा तभी होगा जब उस दोस्त के पास अच्छा ज्ञान होगा, अच्छा विवेक होगा। जिसके पास अच्छा ज्ञान नहीं, उसका जीवन पशुमय होता है। उसका विवेक कैसा होगा? सोचो, एक कौवे का विवेक कैसा होता है? जब तक वो मलिनता में बैठ नहीं जाता तब तक उसका मन शांत नहीं होता। तो अंततः दोस्तों यही कहूँगा कि धीरज रखना अच्छी बात है, परंतु उससे पहले ये जान लेना चाहिए कि हम सही रास्ते पे है या नहीं।